एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास आ रहा है। हालांकि पृथ्वी हिट नहीं होगी। जैसे जैसे यह पृथ्वी के करीब आता है, चंद्रमा इस क्षुद्रग्रह द्वारा आधे में विभाजित होने की राह पर है। कृपया हमारी सामग्री को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सूचनाएं चालू करें ताकि आपको सभी नई सामग्री पहले मिले। हमारी स्थिति पर चर्चा करने से पहले मुझे बहुत समय पहले की बात याद है, जब चांद फटने की कगार पर था। वर्ष 1178 था और यह इंग्लैंड में एक प्यारी गर्मी की रात थी। और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद लोगों ने एक अद्भुत घटना देखी। उस शाम अर्धचंद्र के ऊपरी भाग के चारों ओर एक विशाल ज्वाला दिखाई दी। उनकी आंखों के सामने पूरी तरह से काला होने से पहले चंद्रमा अचानक आधे में विभाजित हो गया। कम से कम स्थानीय इतिहासकार ने इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, उस रात चंद्रमा सचमुच विभाजित नहीं हुआ था। इन चश्मदीदों ने किसी बड़े क्षुद्रग्रह को इससे टकराते हुए देखा होगा। हालांकि ऐसी स्थिति ने पृथ्वी की ओर भारी मात्रा में चंद्र सामग्री को लॉन्च किया होगा। यह अधिक प्रशंसनीय है कि उन्होंने जो देखा वह एक उल्कापिंड था जो वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था और उनकी दृष्टि की रेखा में चंद्रमा के सामने से गुजर रहा था। इससे यह आभास हुआ कि आग की लपटों में फटने के दौरान यह 2 में विभाजित हो गया। लेकिन जब हम कल्पना करने की क्षमता रखते हैं कि वास्तव में क्या होगा, तो इसके लिए भ्रम या संदिग्ध ऐतिहासिक कल्पना की आवश्यकता होती है। आने वाली चांद की चट्टानों से बचने के लिए खुद को तैयार करें। आप इसे लाखों में एक बार दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। हर साल सैकड़ों क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड चंद्रमा से टकराते हैं। और बिना जलवायु के ये वस्तुएं प्रभाव से पहले नहीं जलती जैसे हम यहाँ पृथ्वी पर करते हैं। इसलिए 25 सेंटीमीटर 10 इंच चौड़ा उल्कापिंड भी चंद्रमा को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है। इस आकार के बारे में 2006 में इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रभाव एक संक्षिप्त फ्लैश के रूप में प्रकट हुआ जो पृथ्वी से 1 सेकंड के 1/4वें हिस्से तक चला। हालांकि इसने एक गड्ढा छोड़ा जो 3 मीटर 10 फीट गहरा और 14 मीटर 46 फीट लंबा था। एक 40 सेंटीमीटर 16 इंच लंबा छोटा यह चंद्रमा पर 90,100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराया, जिससे चीजें अगले स्तर 56,000 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने एक चमक पैदा की जो रात के आसमान में कई सितारों की तरह चमक उठी। इसका मतलब है कि 2013 में आपको यह देखने के लिए दूरबीन की भी आवश्यकता नहीं थी कि क्या हो रहा है। आप बस ऊपर देख सकते थे। कम से कम 1 पूर्ण सेकंड। सेरेस हमारे सौर मंडल में चंद्रमा के लिए सबसे गंभीर रूप से हानिकारक वस्तु है। यह बृहस्पति और मंगल के बीच की पट्टी में सबसे बड़ी वस्तु है। यद्यपि इसे औपचारिक रूप से बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसका आकार अभी भी चंद्रमा के आकार का लगभग 1/4 ही है। फिर भी चंद्रमा को आधे में विभाजित नहीं किया जा सका या कम से कम अपनी कक्षा से बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके लिए आपको चंद्रमा के आकार के लगभग समान आकार के क्षुद्रग्रह की आवश्यकता होगी, और ऐसा होने पर आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। आप प्रभाव के 3 सेकंड बाद चंद्रमा का विनाश देखेंगे। टनों मलबा पृथ्वी की ओर भागेगा। इस मलबे में से कुछ उस क्षुद्रग्रह से भी बड़ा हो सकता है जिसने इसके मद्देनजर डायनासोर का सफाया कर दिया था। हालांकि इससे पहले कि आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना शुरू करें जिसमें पृथ्वी पर सभी जीवन का सफाया हो गया हो, चीजें उतनी भयानक नहीं हो सकती जितनी आप कल्पना करते हैं।
पृथ्वी की ओर जाने वाले क्षुद्रग्रह आमतौर पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा 62 मील घंटा से अधिक की गति से यात्रा करते हैं। हालांकि यह चंद्रमा के विभाजित टुकड़ों और चंद्रमा को नष्ट करने वाले क्षुद्रग्रह के लिए अलग होगा। उनकी गति बहुत धीमी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप काफी कम ऊर्जा प्रभाव होता है। यदि आप भाग्यशाली थे तो प्रभाव पर चंद्र मलबे के सबसे बड़े टुकड़ों द्वारा जारी ऊर्जा तुलनीय आकार के क्षुद्रग्रह की तुलना में केवल 1% होगी। अपने भाग्य में जोड़े, जैसे ही वातावरण में मलबे के छोटे छोटे टुकड़े जलते हैं, आपके पास बिल्कुल शानदार अनुपात का उल्का बौछार होगा। और इस टाइटैनिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप चंद्रमा वर्तमान में पृथ्वी के चारों ओर 2 अलग अलग कक्षाओं में नहीं होगा। यह अफसोस की बात है कि आपको उसे विदाई देनी पड़ रही है। लाखों टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि संभावना है कि आप यह भी ध्यान नहीं देंगे कि इसे 2 में विभाजित करना है, कम या ज्यादा। तुरंत नहीं, कम से कम। यह इस संभावना के कारण है कि क्षुद्रग्रह चंद्रमा को उसके अंधेरे पक्ष और हमेशा पृथ्वी का सामना करने वाले पक्ष के बीच विभाजित करता है। चंद्रमा का अग्रभाग अभी भी आप पर चमक रहा था और आप अभी भी इसे देख सकते थे। आखिरकार 2 हिस्सों ने गुरुत्वाकर्षण को धता बताने और अलग होने में सक्षम हो गए, जिससे 2 गोलार्ध रात के आकाश में दिखाई दे रहे थे। वे कुछ समय तक इसी तरह काम करते रहेंगे, कम से कम जब तक वे गुरुत्वाकर्षण की क्रिया द्वारा तुलनीय क्षेत्रों में आकार नहीं लेते हैं, प्रत्येक आधे को सभी तरफ धकेलते हैं। लेकिन ऐसा करने में अरबों नहीं तो लाखों साल लगेंगे। यदि चंद्रमा को नष्ट कर दिया जाता तो रात का आकाश हमेशा के लिए सितारों का एक शानदार समुद्र बन जाता। मूल रूप से चंद्रमा की तुलना में 14,000 गुना कम चमकीला होने के बावजूद शुक्र ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तु के रूप में सूर्य से आगे निकल जाएगा। चंद्रमा के विनाश के कुछ अधिक गंभीर प्रभावों के परिणाम स्वरूप आपका जीवन अधिक चुनौतीपूर्ण होने लगेगा। पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.4 डिग्री झुकाव चंद्रमा के कारण है। इसके बिना यह झुकाव केवल 4-5 डिग्री के कोण पर ही बढ़ और आराम कर सकता है। यदि ऐसा होता है, हमारा ग्लोब लगभग अपनी तरफ होगा। इसके अतिरिक्त यह सूर्य को सीधे भूमध्य रेखा पर चमकने से रोकेगा। इसके बजाय यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की ओर प्रकाश की किरण भेजेगा। इसके परिणाम स्वरूप कुछ कठोर मौसम होगा। इससे हिमयुग हो सकता है, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हर कुछ हजार वर्षों में बार बार हो सकता है। इसके अलावा ज्वार फिर कभी नहीं होगा। हमारे महासागरों पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण पृथ्वी उच्च ज्वार का अनुभव करती है। हमारे समुद्र तल पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा से लगभग आधा है। यदि चंद्रमा को हमारी कक्षा से हटा दिया जाता है तो समुद्र का स्तर गिर जाएगा, जिसका अंतर्ज्वारीय आवासों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ज्वार के दलदल में रहने वाले जानवर अब भोजन और आश्रय के लिए पाए जाते हैं। बहुत प्रतिस्पर्धा होगी। समुद्री कछुओं सहित कई समुद्री प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त हो सकती हैं। अपनी संतान को जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका देना ज्वार के उत्थान और पतन से बहुत प्रभावित होता है। फिर भी यह सब बहुत बेहतर होगा यदि पृथ्वी सीधे एक क्षुद्रग्रह से टकराए जो लगभग चंद्रमा के आकार का था। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। सभी नवीनतम सामग्री के लिए सूचनाएं चालू करें।